नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, टीआईएफआर के बारे में आपने सुना होगा। इसमें आप लोगों के लिए अप्रेंटिस भी आती है और आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी भी आती है, वॉक इन इंटरव्यू भी होते हैं और आप लोगों के लिए परमानेंट नौकरी भी आती है। लेकिन ये जो विभाग है, ये आप लोगों को एक्सपीरियंस के बेस पे, अप्रेंटिस के बेस पे नौकरी देता है और इसी तरीके से उन्होंने जो है फॉर्म आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। 11 जनवरी 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। एज पर दी नोटिफिकेशन यहाँ पर फॉर्म जो फिल हो रहा है वो आप लोगों का ऑफलाइन हो रहा है। एक पर्टिकुलर एड्रेस पे आप लोगों को इसका फॉर्म पहुंचाना पड़ेगा। इस एडवर्टाइजमेंट को मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग क्लिक करके ये डाउनलोड कर लेना। दूसरा, इसका फॉर्म मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, तो मैं अपनी साइड से कोशिश करूंगा कि इसका फॉर्म अगर मुझे मिल जाता है तो वो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। अदरवाइज किसी और भाई को मिलता है तो वो भी टेलीग्राम पे शेयर कर सकता है। अगर हम लोगों को फॉर्म नहीं मिल पाता तो हम A4 साइज के पेपर में अपनी डिटेल्स को मेंशन करके विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में पहुंचाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर फी का इन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं किया हुआ कि कितनी फीस है। तो जो जो चीजें नोटिफिकेशन में है वो तो मैं आप लोगों को सारी बता दूंगा, और जो कुछ चीजें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की नहीं है वो मैं अपनी साइड से कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे 1-2 दिन में मिल जाती है वो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को सर्कुलेट कर दूंगा। आप में से कई भाइयों ने रिक्वेस्ट किया था इस नौकरी के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर दूं, तो वो मैं अपनी साइड से कर रहा हूं। ये जो आप लोगों का टीआईएफआर है, इसकी यूनिट आप लोगों की जो है मुंबई में है और वहीं पे आप लोगों की होमी बाबा रोड कोलाबा में पोस्टिंग होगी। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी ज्यादा नहीं है। एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पर आईटीआई की भी पोस्ट है और आप लोगों की जो डिप्लोमा है और जो अन्य कैटेगरीज है ग्रेजुएट लेवल की, वो भी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो पे लेवल है वो आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग फोकस जो करेंगे वो आईटीआई की वैकेंसीज पे करेंगे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किसी किसी में 28 और किसी में 33 साल का एज का क्राइटेरिया, किसी में 31 साल का है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को नीचे जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दे रखा है इसमें देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है इंजीनियरिंग कैटेगरी का क्राइटेरिया है, इसको हम लोग ना देखकर हम लोग अपनी आईटीआई वाली जो वैकेंसीज है उस पर फोकस करना शुरू करेंगे, ताकि बच्चे जो एक्सपीरियंस बेस के हैं और अप्रेंटिस वाले हैं वो इसमें जो है फॉर्म को फिल कर सके। और ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने टीआईएफआर से अप्रेंटिस की हो, आपने कहीं से भी अप्रेंटिस की है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि साथ में आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। अगर आप लोगों के पास जो है अप्रेंटिस नहीं है तो फिर आप 2 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रेड्स आप लोगों को ऐसी मिलेगी जिसकी वैकेंसीज नहीं आती है, जिसे नीचे आप लोगों के लिए दे रखा है। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट की है। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भाई हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो आईटीआई वो आपका एनसीवीटी चलेगा, एससीवीटी नहीं चलेगा। साथ में 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग जो है यहाँ पर अप्रेंटिस के बेस पे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है, अगर ये आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आप लोगों की जॉब रिक्वायरमेंट होगी। सिलेक्शन इसमें रिटर्न और स्किल टेस्ट के बेस पे आप लोगों का लिया जाएगा। ये भी लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, जिस तरीके से ऊपर मैंने आपको दिखाई है उसी तरीके से सेम क्राइटेरिया आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। एक और चीज का ध्यान रखना, आईटीआई में 60% मार्क्स आप लोगों के यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद बात करें टनर की वैकेंसी है ट्रेड्समैन बी में, यहाँ पर भी आईटीआई चाहिए 60% मार्क्स के साथ और आप लोगों का एनसीवीटी से होना चाहिए। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मशीनिंग प्रिसीजन कंपोनेंट्स ऑन कन्वेंशनल लेथ मशीन एंड शुड हैव नॉलेज ऑफ सीएनसी ऑपरेशंस एंड शीट मेटल एंड फिटिंग वर्क। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके बेस पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और 1 साल की अप्रेंटिस मांगी है, तो इसके बेस पे भी आप लोगों का फॉर्म फिल हो जाएगा। ये नीचे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आपका काम यहाँ पर चलेगा। उसके बाद सिविल की बात करें तो जो प्लम्बर वाले बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं। ट्रेड्समैन सिविल की वैकेंसी है, लेकिन शर्त वही है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है साथ में। और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 साल की अप्रेंटिस और 1 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लम्बर में आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन वाले भाइयों की नौकरी है।
यहाँ पर आप लोगों का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ, NCVT से 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। और अगर ऊपर की क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो 1 साल की अप्रेंटिस और 1 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन जो है यहाँ पर आप लोगों का वही होगा रिटर्न के बेस पे और स्किल टेस्ट के बेस पे। उसके बाद बात करें जो भाई फिटर के हैं, इसमें वैकेंसी आप लोग देख लेना EWS के लिए, साथ में वैकेंसी भी लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। जैसे ऊपर अनरिजर्व है, यहाँ पर आप लोगों की EWS है। यहाँ पर जो है आप लोगों का वही ITI चाहिए 60% मार्क्स के साथ, आप लोगों का यहाँ पर एक्सपीरियंस है 2 साल का, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के हम देखें तो यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले भाइयों के लिए नौकरी है, और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस 1 साल की अप्रेंटिस है, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद टनर की एक और वैकेंसी है जो शेड्यूल कास्ट के लिए है। इसमें सेम वही सारी की सारी कंडीशन जो ऊपर की टनर की मैंने आपको बताई है, बस ये जो है आप लोगों की SC की है। रिटर्न और स्किल टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद एक और पोस्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, सेम वही सारी कंडीशन, बस ट्रेड आपकी चेंज हो गई है। उसके बाद अगर हम बस और वो देख लो SC के लिए वैकेंसी है। ऊपर बात करें यहाँ पर जो है एक और वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन में EWS कैटेगरी के लिए, यहाँ पर जो है रिजर्व फॉर EWS कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं। सेम वही सारी कंडीशन, बट ट्रेड आपकी इलेक्ट्रिशियन हो जाएगी। उसके बाद क्लर्क की पोस्ट है, 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो इस पे ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं एलिजिबल, तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो ITI की अगर मुझे यहाँ पर और दिखती है तो और बताता हूँ आपको। एक और ट्रेड है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। आपके पास ITI है मेसन ट्रेड से, मेसन ध्यान रखना, सिविल नहीं चलेगा, मेसन चलेगा NCVT से, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2 कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पास अप्रेंटिस है, ठीक है, ध्यान रखना अप्रेंटिस है आपके पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है मेसन ट्रेड में, तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे पास और कोई तो चीज़ें नहीं है, जो मैंने बताई उतनी ही आप लोगों के सामने चीज़ें दे रखी है। एज जो है आपकी 1 जुलाई 2024 के बेस पे कैलकुलेट की जाएगी, यानी जो ऊपर जो एज दे रखी है उसमें 18 से कम इस डेट पे नहीं होने चाहिए, और जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो इसी डेट के बेस पे आपका कैलकुलेट किया जा रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली 1 लाइन एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, यानी कि आप ये बोल रहे हैं कि एक पोस्ट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब आपको फोटोकॉपीज भेजनी है, लेकिन जब आपका DV का सिलसिला स्टार्ट होगा तब आपको ओरिजिनल प्रोड्यूस किए करने पड़ेंगे। ये एड्रेस है जहां पर आप लोगों का फॉर्म जो है पहुंचाना पड़ेगा आपको डिपार्टमेंट के साइट पे 11 जनवरी 2025 से पहले पहले। इसका फॉर्म मैं अपनी साइट से ढूंढ रहा हूं, अगर 2 दिन के अंदर फॉर्म नहीं मिलता तो टेलीग्राम पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि A4 साइज पे आप लोग जो है इसका एक जो है परफॉर्मा बनाइए, और विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट फोटोकॉपीज सेल्फ अटैच करके वो आप लोग डिपार्टमेंट में भेज देना, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो भी आप लोगों को जो है यहाँ पर निकालना पड़ेगा। इसका जो है आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करना, ध्यान रखना नीचे इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आप लोग निकालेंगे, और प्रिंट निकाल के विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आप लोग डिपार्टमेंट में पहुंचा देंगे, और अलग से एक परफॉर्मा अगर बना सकते हो तो वो भी अटैच करके आप लोग भेज देना विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट। ऑनलाइन फॉर्म का मैं लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, और जैसे ही मुझे लिंक मिल जाता है, क्योंकि बहुत कोशिश करी मैंने, अभी तक तो नहीं मिला, 1 घंटे से मैं यही खोज रहा था, जैसे ही मिलता है वो लिंक आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आप में से किसी भाई को इसके फॉर्म का लिंक मिलता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, मैं उस लिंक को पिन कर दूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसकी जानकारी मिले और वो जो है इसका फॉर्म फिल कर पाए। इस नोटिस को मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप जाकर देख लेना। धन्यवाद।